हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त शानदार है और जबरदस्त है बेटा जी। आज बात करने वाला हूं आप लोगों से आपका फेवरेट चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। यस बेटा, अभी तक हमने रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लोगरिथम को रिवाइज कर लिया ब्रह्मास्त्र सीरीज में। अब बात करने वाले हैं हम आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में, जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इस पार्ट की इंपॉर्टेंस, यस लास्ट में अपन ने इंडाइसिस एंड लोगरिथम पढ़ लिया है बेटा। आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपने को ये समझना है कि यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इंपॉर्टेंस क्या है। समझो, पैसे के साथ टाइम की वैल्यू बहुत अच्छे से रिलेटेड है। कह रहे जैसे जैसे टाइम बीतता है, मान लो अगले 10 साल के अंदर में आपका यस 2000 कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है, 33 34 जो भी मान लेते हैं आ गया, ठीक है। तो ये जो 10 साल होंगे मेरे भाई, ये जो 10 साल होंगे, अगर आज आप मान लो एक डेयरी मिल्क सिल्क खरीदने जा रहे हो, उस टाइम पे भी मान लो 10 साल पहले भी डेयरी मिल्क सिल्क आती थी, वो आ रही है, यस वो आ रही है, ठीक है, वो आ रही है, मान लेते हैं 100 रुपए की आज। तो 10 साल बाद वो डेयरी मिल्क सिल्क जो है 200 रुपए की हो जाएगी। सो मतलब अगर मुझे मेरे पास में 10 साल बाद 100 रुपए होंगे, आज वाले मेरे पॉकेट में पड़े थे, मैं भूल गया था और वो पैंट उठाई मैंने 10 साल बाद, उसमें देखा तो वो 100 रुपए की मैं वापस से डेयरी मिल्क सिल्क पहले 10 साल पहले खरीदना चाहता था, तो अब वो वाली डेयरी मिल्क सिल्क नहीं आएगी, उसकी आधी आएगी। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यार अगर आप चाहते हो अपने पैसे की वैल्यू को सेम रखना तो आपको उस पर इंटरेस्ट चाहिए, आपको उस पैसे को किसी ऐसी जगह पे डालना चाहिए जहां पर उस पर इंटरेस्ट मिले, ताकि अगर पैसे की बाइंग वैल्यू कम भी हो जाए, हम उसको इंटरेस्ट की वजह से अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते रहे और ये 100 रुपए 200 रुपए बन जाए 10 साल में, तो हम डेयरी मिल्क सिल्क वापस से खरीद पाए। अब पॉइंट ये आता है कि इंटरेस्ट क्यों हमें चाहिए होता है, क्या सिर्फ ये बाइंग कैपेसिटी ही रीजन है या और भी रीजन होते हैं? और भी रीजन है। कह रहे भाई समझो, आप लोगों के पास में आज अपॉर्चुनिटी आई है कि भाई 2 लाख रुपए दो और जाके सिडान खरीद लो। कोई सिडान मतलब मान लो होंडा सिटी खरीद लो, 2 लाख रुपए की होंडा सिटी। आपके पास में पैसा ही नहीं है, कह रहे अभी देना है 1 मिनट पहले। 1 मिनट में तो कहीं और से नहीं आ सकता अगर अकाउंट में पड़ा नहीं है, या फिर आपके यस क्या नाम है घर में कैश नहीं पड़ा है। तो कह रहा है 2 लाख रुपए कहां से लेकर आओगे, अगर एकदम से तो नहीं ला सकते, मांगोगे फिर किसी से। तो अपॉर्चुनिटी आती हुई चली जाती है अगर इन हैंड कैश ना हो तो। सेकंड, कह रहा है भाई महंगाई बढ़ती है, इंटरेस्ट इसलिए भी चाहिए। तुम मुझे बोलोगे कि आज मैं तुमको 10 लाख रुपए दे दूं और तुम मुझे 10 साल बाद बोलोगे 10 लाख रुपए मैं लौटा दूंगा। अरे मेरे भाई, ये पिछले 10 साल के अंदर में जो है मेरी बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। दूध जो आता था 50 रुपए का वो 60 रुपए हो गया है, आटा जो आता था ये 100 रुपए का तो वो 200 रुपए हो गया है, तेल का तो कुछ पता ही नहीं है। यस, सो बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी भाई, मैं जो सामान खरीदना चाहता था वो सामान उतना नहीं खरीद पाऊंगा। तो इसलिए हमें इसकी वजह से इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, ठीक है। फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हर एक इंसान को अपने हाथ में पैसा अच्छा लगता है कि भाई वो कुछ भी चाहे, कहीं पे भी चाहे, कोई शौक पूरा करना हो, कहीं नीड पूरी करनी हो, उसको यूज कर सके, वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड, कह रहा पैसा लेके भाग गए तो, अरे आज के टाइम में भाई भाई का सगा नहीं है, दोस्त दोस्त का सगा नहीं है, तो तुम पे हम विश्वास कर तो लें बट फिर भी कुछ ना कुछ तो रिस्क है। अरे दोस्त भाई के साथ में 1% का रिस्क है, थोड़ा सा दोस्त का दोस्त होगा तो 10% का रिस्क है। तो उसी रिस्क की वजह से हम जो है यहां पर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। कम इंटरेस्ट लेंगे अगर ज्यादा क्लोज है, अगर ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे अगर वो हमारा कम क्लोज है। तो इस हिसाब से ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन चलती है। नाउ अब इस चैप्टर के अंदर में इंटरेस्ट कैसे चलता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको समझना है। उसको समझने के लिए बेटा हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए, कुछ 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहली चीज, 2 इंसान है, एक को हम बोलते हैं लेंडर और दूसरे को हम बोलते हैं बोरोवर। हमारे पास में 2 रियल इंसान पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक का नाम रखा हमने टिंकू भैया और एक का नाम रखा हमने पिंकू भैया, ठीक है। तो टिंकू भैया के पास बहुत पैसा है, पिंकू भैया गरीब इंसान, पैसा मांगना है, खेती करते हैं पिंकू भैया, टिंकू भैया जो है वो जमींदार है।
तो पिंकू भैया ने पैसा मांगा, दोस्त है, कह रहा है भैया हमको पैसा दे दीजिए। कितना पैसा दे दीजिए? 1,000 रुपया, है ना, 1,000 रुपया चाहिए हमें, हम आपको ये पैसा 1 साल बाद लौटा देंगे। अब टिंकू भैया स्मार्ट आदमी है, कह रहे हैं कि कितने समय में लौटा दोगे? 1 साल बाद में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भैया 1 साल बाद में 1,000 नहीं, इस पे हम आपसे 100 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। यस, अब यहां पर जो पैसा सबसे पहले साइकिल में जाता है, या फिर बोले जो बोरोवर लेंडर से मांगता है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। बोरोवर जो एक्स्ट्रा पैसा देता है, इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो पूरा पैसा लेंडर को मिलता है, उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए लेंडर को पैसा उधार पे देना होता है, या बोरोवर पैसा उधार पे लेता है, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। और याद रखना, अगर यहां पर एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दूं तो यस, ये भी रिटर्न में एक एक्स्ट्रा मिलेगा और यहां पर भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मतलब इंटरेस्ट वेरी ऑन द प्रिंसिपल, जितना प्रिंसिपल लोगे या जितना टाइम पीरियड के लिए लोगे, सब पे वेरी करेगा। तो 1 साल के लिए क्या चीज फिक्स रह जाती है जो प्रिंसिपल पे वेरी नहीं करती है? वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कह रहा है इट इज अ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इनटू 100। तो आप चाहे 100 बाय 1,000 करो या 1,000 बाय 10,000 करो, इनटू 100 करोगे, जो ये परसेंटेज में आएगा वो आपका 10% पर एनम आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? याद रखना बेटा, दिस इज रेट है तो परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। करेंगे क्या? इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड कराते हैं और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस याद रखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट हमारे दो कैटेगरी में तोड़े गए। एक को बोला गया सिंपल इंटरेस्ट, कह रहे बहुत साधारण सा है। एक को बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि अपने आप में एक अजूबा है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरेस्ट को हम ढंग से समझने वाले हैं। ओके मेरे भाई, चलो। सबसे पहले बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कह रहे बहुत साधारण से है, कह रहे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है प्रिंसिपल पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और टाइम पीरियड पे। कह रहे ये बढ़ेगा तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है? भाई सबका मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज में होता है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला था? एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब इकट्ठा अमाउंट जो बोरोवर लेंडर को पे करता है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। तो यहां पर इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बन गया। तो फॉर्मूला के अंदर में P प्लस PRT बाय 100 बोल दो, या फिर इस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करना हो, P कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा 1 प्लस RT बाय 100। ये सारे फॉर्मूलाज हमारे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज होते हैं। अब देखेंगे कैलकुलेटर पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। सो अगर मुझे कैलकुलेटर पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हुआ, यस, कह रहा बड़ा सिंपल सा काम है। अब सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकालना होता है? याद रखना, जो अमाउंट दिया गया है ऑन, जिस अमाउंट पे निकालना है वो प्रिंसिपल है। ये टाइम पीरियड दिया है ईयर्स में, और ऑलवेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज पर एनम में दिया जाएगा, यस, जनरली, ठीक है। नहीं दिया जाएगा तो आगे सिखाऊंगा कैसे होता है। तो यहां पर हमारा 3500 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम पीरियड 3/100। कह रहा है या तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, या फिर एक और सिंपल तरीका, कैलकुलेटर पे 3500 ईयर कितना है? कह रहा है 3 और इंटू में 12%। सीधा कैलकुलेटर पे ये बटन दबा दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। यस, तो देखो 3500 इंटू 3 इंटू 12%, बटन दबाया, आंसर आ गया मेरा 1260। आंसर कितना आ गया मेरा बेटे? 1260। कितना आ गया? 1260। डन डना डन डन हो गया। यस, चलो नेक्स्ट। अगर प्रिंसिपल है मेरे बेटे 12,000 का, अमाउंट एक्यूमुलेटेड है 16,500 का, टाइम पीरियड दे रखा है 2.5 ईयर। तो टाइम पीरियड अगर 2.5 ईयर दे रखा है तो 2 हाफ को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस हाफ, है ना। और हाफ को मैं 2 पॉइंट ऐसे 0.5 लिख सकता हूं,
तो कितना बन गया ये 2.5 ईयर। अब ये बोल रहा है ये रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। यस, यहां पर हमें बोल रहा है आर की वैल्यू क्या होगी। सो एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यस कैसे बनाया था हमने, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, इसी फॉर्मूला से ए माइनस पी, है ना, दैट इज 16,500 में से माइनस कर दिया 12,000 विच इज कमिंग ₹4500। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड बाय 100। यस, ये 4500 है। अच्छा, अब प्रिंसिपल कितना है भाई, 12,000 इंटू आर इंटू 2.5 बाय 100, यहां 4500। अब जो जीरो कट रहे हैं वो तो काट देते हैं, चलो। अब बाकी सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, आर अगर मुझे निकालना है तो इसको नॉर्मली कैलकुलेशन में क्या करो, इससे डिवाइड करोगे और इससे, कह रहे सीधा कैलकुलेटर से करेंगे। 4500 को कैसे करोगे, डिवाइड कराओगे 12 से और डिवाइड कराओगे 2.5 से, सीधा आर की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है भाई मेरी, 15। यस यस, 1200 सॉरी 120 से, है ना। आर की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 15%। अरे देखो ना, 4,500 को डिवाइड कराया मैंने 120 से, डिवाइड कराया मैंने 2.5 से, तो कितना आ रहा है मेरा, 15%। ठीक है, क्लियर है। तो 15% ये कब आएगा भाई, हमारा पर एनम के बेसिस पर एनम का मतलब क्या होता है, ईयरली बेसिस, पर एनम, इसको बोलते हैं पर एनम विच मीन्स पर ईयर, एनम मतलब ईयरली। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कह रहे अगर प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, इंटरेस्ट दे रखा है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। 12.5 को मैं अगेन कैसे लिख सकता हूं, 12 प्लस हाफ विच इज 12 प्लस 0.5 विच इज 12.5%। ये दिमाग में करना है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होगा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो अगेन सेम, इंटरेस्ट 2500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12.5 इनटू टाइम बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड साफ साफ दिख रहा है मेरा, कितना हो गया भाई, 2500 बाय में 12.5, तो 2500 डिवाइड बाय में 12.5 और ये 100 यहाँ का भी है ना, ये भी तो पड़ा है, ठीक है। 2500 डिवाइड बाय में 12.5 डिवाइड बाय में 100, ऑब्वियसली 2 ईयर्स आ रहा है, ठीक है, 2 ईयर आ रहा है। सर ये तो बहुत आसान है, थोड़ा सा कुछ नया टाइप का, बढ़िया टाइप का क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा हल्का सा अच्छा हो। ये क्वेश्चन ये करके देखो, ये अच्छा लग रहा है मुझे। प्रिंसिपल दे रखा है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, हमें टाइम पीरियड बताना है। तो अगेन इंटरेस्ट अभी हमने क्या बताया, देखो अभी मेंशन क्या है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, ये देखना जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरा, अगेन ए माइनस पी, 10,200 में से माइनस कर दिया 8500, तो कितना हो गया मेरे भाई, यस 1700, है ना, माइनस 10,200 में से माइनस कर दिया 8500, तो ये हो गया 1700। यस, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी प्रिंसिपल 8500 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी इसको कन्वर्ट किया अपन ने 12.5% में, तो 12.5 इनटू टाइम पीरियड बाय 100 इज इक्वल टू 1700। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 1700 डिवाइड बाय में 12.5 डिवाइड बाय में 85, तो यार 1.6 ईयर। सर 1.6 ईयर जैसे तो कोई ईयर दे ही नहीं रखा, तो क्या करें। कह रहे देखो जब भी ऐसा लिखा होगा ऑलवेज रिमेंबर इसको हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं ईयर जो है पूरा पूरा विदाउट डेसिमल उसको अलग कर दिया और 0.6 ईयर अलग कर दिया। अब देखो 1 ईयर के अंदर में 12 महीने होते हैं, यस, तो 0.6 ईयर में कितने महीने हो जाएंगे, कह रहा है 12 इंटू 0.6 विच इज 7.2 मंथ्स, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 ईयर प्लस 7.2 मंथ्स, तो 1 ईयर 7 मंथ अप्रोक्सीमेटली बोल दूं, 1 ईयर 7 मंथ अप्रोक्सीमेटली बोल दूं मैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमें ईयर को मंथ में कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्लासेस में सीखा है हमने, यस। चलिए भाई नेक्स्ट,
कह रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 years एंड 7400 इन 3 year, तो प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो भैया क्या बोल रहे हैं, देखो अमाउंट जो है यहां पर 6200 हो जाता है 2 साल में, ठीक है, और हमारा अमाउंट जो है वो 7400 हो जाता है 3 साल में। मैंने आपको अमाउंट का एक और फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो अगर किसी को याद हो तो। यस, याद है, मैंने आपको लिखवाया था एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एन इंटू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। याद है ना। एन क्या है, जितने ईयर के लिए वो ऐड किया गया है, ठीक है। जैसे 2 ईयर के लिए तो एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पे 2 हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 6200 एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर्स के लिए, ये 2 ईयर्स के लिए ना, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। SI1 मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सेम 7400 इज इक्वल टू P प्लस 3 इंटू में 3 साल के लिए, कह रहे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 2 में से 1 माइनस करो तो मैं, तो इसमें से ये माइनस किया तो कितना है मेरा 1200, इसमें से ये माइनस किया तो कट गया, 3SI में से ये माइनस किया तो SI1 की वैल्यू ये आ गई है। मतलब 1 साल का मुझे 1200 इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 साल का इंटरेस्ट का मतलब SI1 मतलब 1 साल का इंटरेस्ट मतलब P इंटू आर इंटू अगर 1/100 करूं, है ना, 1 साल मतलब 1 साल, है ना 1 साल मतलब 1 साल, हाँ यस, ये 1200 आता है। तो यहां से P इंटू आर मेरा 120000 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए किस में आ रहा है ये आंसर, है ना। चलो नीचे से करते हैं, 3500 इंटू 15, अरे नहीं ये तो मेरा 52, है ना। देखो P ये है, R ये है, इसका मल्टीप्लीकेशन इतना आना चाहिए, ऑब्वियसली R परसेंटेज वाला ही है ना, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ रहा है 52,500। मुझे कितना चाहिए, 1,20,000। 30 इंटू सॉरी 3000 इंटू 20 भी अगर करूं मैं तो ये बनता है 60,000। अगेन ये नहीं आ रहा इसके इक्वल। अब ये 3800 इंटू 31.58, ये कितना बनता है 3800 इंटू 31.58, हाँ ये लगभग 12,000, 1,20,004 के आसपास आ रहा है, विच इज नियरली इक्वल टू 1,20,000। वो 0.58 की जगह कुछ थोड़ा बहुत कम होगा, 0.575 ऐसे कुछ होगा, इस वजह से वो 4 रुपए का डिफरेंस है, बट नियरली इक्वल टू आंसर इज ए। समझ में आया, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। यहां पर मैंने आपको एक और फॉर्मूला जो बताया था वो भी रिवाइज करा दिया। चलिए एक और कंसेप्ट, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। तो ऑलवेज रिमेंबर हमारा प्रिंसिपल से जितने टाइम्स में 2p होगा, यस, तो उसमें क्या ऐड होगा, यस सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा। मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट 2p है, ये p है, कह रहे जितनी समय में यहां p ऐड होगा, ऑलवेज रिमेंबर कि भैया सेम ड्यूरेशन में सिंपल इंटरेस्ट सेम ऐड होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मतलब अगर मैं बोलूं हर साल की अगर बात करता हूं तो आपका अगर पहले साल में, यस पहले साल में, या 1 ईयर फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, कह रहे अगर पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट SI1 ऐड हुआ है तो अगले साल में भी सेम अमाउंट ऐड हो रहा है। मतलब ऐड हो रहा है, मतलब भाई पहले साल में अगर आपका 10,000 रुपए था, उस पर तुमने इंटरेस्ट लगाया 1,000 का, तो अगले साल भी 1,000 इंटरेस्ट होगा, अगले साल भी उसमें 1,000 इंटरेस्ट ऐड होगा, अगले साल भी उसके 1,000 इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की सिंपल कहानी ये है कि हर साल इंटरेस्ट सेम मिलता है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बोल रहा है कि जितने साल में तुम्हारा यहां पर ये P से 2P बना होगा, तो P से 2P में कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, P ऐड हुआ होगा। कितने साल में बोल रहा है, डबल हुआ ना, P से 2P हुआ है, तो कितने साल में हुआ ये, 10 साल में। कह रहा है उतने ही साल में अगला P अमाउंट ऐड होगा। समझ में आया भाई। अगर ये बोल रहा है कि एक साल में तुम्हारा SI1 इंटरेस्ट ऐड होता है तो दूसरे साल में भी उतना होगा, तीसरे साल में भी उतना होगा। तो अगर 10 साल में तुम्हारा P इंटरेस्ट ऐड होता है तो अगले 10 साल में भी तुम्हारा P इंटरेस्ट ऐड होगा, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ओके, तो 2P में अगर मैं P ऐड कर दूं, है ना, नेक्स्ट इंटरेस्ट P ऐड कर दूं, तो नया एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना बन गया, 3P। तो हमें यही चाहिए, ट्रिपल का मतलब क्या होगा, 3P। तो ट्रिपल कितनी देर में हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा, डबल हुआ 10 में,
फिर ट्रिपल हुआ और 10 में, तो ट्रिपल कितने साल में होगा? अब देखो ये कॉमन सेंस आंसर आ गया, 20 ईयर। कैलकुलेशन करोगे बड़ा टाइम लगेगा, है ना, लॉजिकली समझोगे तो बड़ा आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये हुई हमारी बात खत्म सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इसके बड़े भैया कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है सिंपल इंटरेस्ट में जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमारा जो इनिशियल प्रिंसिपल था वो सेम रहता है फॉर ऑल द इंटरेस्ट, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट सेम रहेगा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, हर साल का टाइम पीरियड 1 साल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 साल बाय 100, ये हर साल का इंटरेस्ट आ जाता है। और जितने साल बीतते जाएंगे इसको हम सेम को ऐड करते रहेंगे, ठीक है। बट जबकि हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है? हर साल के अंत में जितना तुम्हारा एक्यूमुलेट होगा अमाउंट वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब वो बोल रहा है तुम चाहो वो साल की जगह 6 महीने कर लो, तुम 3 महीने कर लो, 1 महीना कर लो, कह रहा है एक पीरियड होगा, फिक्स पीरियड होगा जिसको हम कन्वर्जन पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बेटे? कन्वर्जन पीरियड। जनरली 1 साल होता है बट वो कुछ और भी लिया जाता है, आगे सिखाऊंगा मैं, ठीक है। बट मैं अभी जनरल सिचुएशन लेता हूं 1 साल। कह रहा है अगर 1 साल का तुमने कन्वर्जन पीरियड लिया मतलब हर साल के अंत में जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा। जैसे कि यहां पर देखो, आपने बोला 1000 सिटी बैंक में डिपॉजिट करके आए, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है, सारे बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं, सिटी बैंक दिलदार वो कह रहा है 10% का पर एनम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं, यस। तो सिटी बैंक क्या करेगा? तुम्हारा 10,000 में 1,000 में तुम्हारा 10% यस इंटरेस्ट ऐड कर देगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा तुम्हें? इंटरेस्ट कितना मिलेगा तुम्हें? 1,000, साल तो एक ही बीता ना, फर्स्ट ईयर साल तो एक ही बीता, इनटू में 10/100, तो कितना इंटरेस्ट मिला? 100 रुपए। अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो गया फर्स्ट ईयर के बाद में? 1000 प्लस में 100 विच इज 1100, यस। अब सेकेंड ईयर में तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो ये बन जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो सेकेंड ईयर में तुम्हारा प्रिंसिपल ये बन जाएगा, जबकि तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर अगला साल बीता, साल तो एक ही है ना, 10% का पर एनम इंटरेस्ट रेट है ना, सब कुछ सेम है, उस प्रिंसिपल बदल गया। 1100 इंटू में 1 इंटू में 10/100, तो कितना हो गया ये? 110 रुपए। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 110 हो गया। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट, इनिशियल प्रिंसिपल 10,000 था, या फिर बोले उस साल का प्रिंसिपल 1100 प्लस में 110 रुपए नया इंटरेस्ट ऐड हो गया। उस साल का प्रिंसिपल प्लस में नया इंटरेस्ट हो गया, तो ये हो गया 1210। अब अगले साल का क्या बनेगा भाई? थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, जो लास्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड अमाउंट पड़ा होगा। इस पे लगाओ, 1 साल बीतेगा तीसरे साल में 10% के रेट पर, तो ये होगा 1210 इंटू 1 इंटू 10/100, तो दिस इज कमिंग ₹121, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर तुम नोटिस करोगे पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। पहले साल में 100 था, 10 रुपए बढ़ गया, अगले साल में 110 हो गया, अगले साल में 11 रुपए और बढ़ गया, 121 हो गया। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे, जो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, पहले साल में अगर 100 आया है तो अगले साल में भी सेम कैलकुलेशन होगी, क्योंकि वो 1,000 रुपए प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा। तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट मिलता तुमको 300 रुपए, चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ तुमको मिल रहा है 331 रुपए। ये 31 रुपए फायदा किस चीज का हुआ? सिंपल इंटरेस्ट की जगह आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज किया। तो बैंक वाले चालू इंसान देते भी इस हिसाब से हैं और लेते भी इस हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पे वो गोची कर सकते हैं। सिंपल बड़ा सिंपल ही कैलकुलेट होता है ना, तो वहां पे गोची नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये गोची कर सकते हैं। अब इसके डेरिवेशन क्या थी फॉर्मूला की, वो अभी क्लास में समझते नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं और फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो एक तो कैलकुलेटर ट्रिक से जल्दी आसान क्वेश्चन होते हैं, एक हमारे दूसरा फॉर्मूला से आसान बनता है, ठीक है। तो हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट यस फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। अगर मान लो मेरा प्रिंसिपल है P और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, तो इसको 1 + R/100 इंटू P की पावर में T चला जाता है। अगेन अभी यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने कन्वर्जन पीरियड 1 माना है, 1 ईयर का माना है, तो उस केस में फॉर्मूला है। अगर कुछ और होगा तो चेंज करेंगे अभी, ठीक है। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बन जाता है, माइनस कर दूं इसमें से P,
तो वो बन जाता है 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी माइनस पी, या पी कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो आओ इस पे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको कन्वर्जन पीरियड से क्या फॉर्मूला बनता है, उसका क्या कंसेप्ट है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले कुछ ट्रिक्स समझाता हूं। देखो कह रहा है व्हाट इज अमाउंट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं सबसे पहले आपको बढ़िया इजी ट्रिक समझाता हूं। जब भी मुझे बोला जाए ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का उसका फॉर्मूला हो जाता है पी प्लस में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड कर दो, परसेंटेज में ऐड करेंगे। कितनी बार सर? कह रहे जितने साल दे रखे हैं। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ईयर। टी बोलो एन बोलो वो एक ही बात है अभी के लिए, बट कन्वर्जन पीरियड का टाइम पे चेंज कर देते हैं उसको। तो कितनी बार ऐड करेंगे? कह रहे 4 बार। कितनी बार ऐड करेंगे? जितना एन दे रखा है। यस, ये ट्रिक होती है इसकी। तो प्रिंसिपल कितना है अपना? 1000। इसमें अपन ने R% 5% 4 बार ऐड कर देना है। कैलकुलेटर पे ये करो, आपका आंसर आ गया एक्यूमुलेटेड अमाउंट का। करो भैया, करें। 1000 प्लस में 5% प्लस में 5% प्लस में 5% प्लस में 5%। ठीक है, तो आ रहा है ये 1215.50 1215.50। और अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है दैट इज ए माइनस पी 1215.5 माइनस का 1000 विच इज ₹215.5 विच इज ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर तो मेरा पहले ही आ गया, ए ऑप्शन है। ठीक है, यस। सो मैंने इसीलिए पहले आपको वहां टिक कर दिया था क्योंकि ये निकालते ही अपना आंसर आ गया था। सेकंड पार्ट करना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट हर बार वो फॉर्मूला लगाना सही नहीं रहता, हमें दूसरा फॉर्मूला भी इसलिए जानना पड़ता है। हमें जानना पड़ता है कि हमें दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी वाला कैसे यूज करना है और इसमें कैसे ट्रिक का यूज होता है। ठीक है, तो कह रहे अगर 100 रुपए 20 साल के लिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% इन्वेस्ट कर दूं तो कितने बन जाएंगे? अमाउंट कितना है प्रिंसिपल? 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की पावर कितने साल है? 20। तो ये फॉर्मूला में पुट कर दिया। कितने बन जाएंगे मतलब कितना रिटर्न मिलेगा? रिटर्न क्या मिलता है हमेशा? ऑलवेज रिमेंबर एक्यूमुलेटेड अमाउंट। क्या मिलता है बेटा? एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ओके, सो कितना हो जाएगा? कह रहा है ये हो जाएगा 1000। अब इसको ना देखो 100 इंटू में 5/100 कितना होता है? 0.05। 1 में ऐड किया तो 1.05। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ये निकालना है। यस, अब इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर ट्रिक। कह रहा है 1.05 इंटू इक्वल टू प्रेस करते रहेंगे। कब तक? जब तक इस 20 से एक बड़ा नंबर 21 ना आ जाए। ये अपना इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है, पावर निकालने का तरीका। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? 1.05 की पावर 20 मिल जाएगा। फिर जो भी वैल्यू आएगी यहां से उसको आप प्रिंसिपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ गया। करें तो पहले ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, 1.05 इंटू इक्वल टू प्रेस किया। कब तक? जब तक 20 से एक बड़ा 21 स्टेप में ना आ गया। मेरा आ रहा है आंसर यहाँ पे 2.65329। इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया 100 से तो आंसर आ गया मेरा कितना भाई? ₹265.329 दैट इज 33 ऑलमोस्ट। तो ये मेरा क्या है? यस, आंसर ही नहीं है कोई यहाँ पे, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। ये आंसर ही नहीं है कोई यहाँ पे, नहीं है ना, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन जाता मेरा? a माइनस पी दैट इज 265.55 माइनस का 100 विच इज ₹165.33। हाँ, इस केस में मेरा सी आंसर बनता, अदरवाइज ये आंसर अब डी हो गया है। ठीक है जी, चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, ये कन्वर्जन पीरियड क्या है? ये कन्वर्जन पीरियड क्या है? इसका क्या फॉर्मूला बनता है? देखो कह रहे अगर हमारी यस कंपाउंडिंग ईयरली ना होकर मंथली हो रही है या क्वार्टरली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा एक साल की जगह अगर मान लो सेमी एनुअली हो रही है, मतलब 6 महीने में आपका जितना पैसा इकट्ठा होगा वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो समझो ध्यान से, हमारा यहां पर अगर सेमी एनुअली हो रही है इसका मतलब क्या होता है? सेमी एनुअली हो रही है इसका मतलब क्या होता है? या फिर इसको हम बोलते हैं हाफ ईयरली। तो इसमें क्या होता है कि भैया 6 महीने जैसे बीतेंगे, मतलब आधा साल जैसे बीतेगा,
प्रिंसिपल के बाद में जो नया एक्यूमुलेटेड अमाउंट बनेगा वो अगला प्रिंसिपल बन जाएगा, और फिर अगला आधा साल बीतेगा, 6 महीना मतलब आधा साल बीतेगा, और उसके बाद में आपका पूरे साल का यस ये होगा, ठीक है। और फिर हमारा ये उसके बाद में वापस से नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरा कन्वर्जन ऑफ एक्यूमुलेटेड से प्रिंसिपल एक साल में कितनी बार होगा? 2 बार, एक बार आधे साल में, एक बार साल के अंत में दोबारा, ठीक है। फिर ये वाला प्रिंसिपल अब हमारा नेक्स्ट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन पीरियड होता है। तो हमने ये क्या देखा कि हमारा ये कन्वर्जन पीरियड को हमने बोला सी, ये साल के अंदर में एक बार होता है, सेमी एनुअली बोलो या 6 मंथ बोलो वो 2 बार होता है, क्वार्टरली का मतलब है 3 बार, मतलब हर 3 महीने में, 3 महीने में हुआ, फिर अगले 3 महीने में, फिर अगले 3 महीने में, फिर अगले 3 महीने में। तो साल में कितनी बार हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मंथली में, साल में 12 महीने तो 12 बार कन्वर्जन। अब अगेन हम मानते हैं कि नॉन लीप ईयर है तो उसमें 365 बार कन्वर्जन, अगर लीप ईयर हुआ तो 366 बार। ये वाला केस कभी नहीं आता, बाकी वाले आते हैं। तो ये सी की वैल्यू है। अब फॉर्मूला में कैसे चेंज होता है? तो यहां पर इसीलिए इसके अंदर में कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू सी में 2 हो गई है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? कह रहा हमारा फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R/100, है ना। कह रहे यहां पे C से डिवाइड हो जाएगा, और यहां था T इंटू सी हो जाएगा। अब हमने क्या बोला इस फॉर्मूला को यार थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, हमने बोला ये जो R/100 इंटू सी लिखा है ना आपने, इसको आप I बोल दो, और जो T इंटू सी लिखा है ना इसको आप n बोल दो। तो हमारा फॉर्मूला इसलिए कन्वर्ट हो जाता है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम तरीके से P कॉमन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 बन जाता है। I इज R/100 इंटू सी, और n क्या हो जाता है मेरा? T इंटू सी। ये हमारा फॉर्मूला में चेंज है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मेरे बेटा कि अगर मैं छोटे कम पीरियड में कंपाउंडिंग करूंगा, मतलब या मैं कन्वर्जन करूंगा एक्यूमुलेटेड से प्रिंसिपल में, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब एक साल में अगर मेरी कंपाउंडिंग होगी, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे एक साल में मिलेगा अगर मेरा वो कम पीरियड में कंपाउंडिंग होगी। मतलब अगर वो 3 महीने में कंपाउंडिंग करके जो मुझे एक साल में इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा किससे? अगर मेरा एक साल में एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही है। अब बैंक यही गेम खेलता है हमारे साथ। जब हमारे को बोलता है कि हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारा कंपाउंडिंग करता है क्वार्टरली, और जब वो हमको बोलता है कि हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब हम आपसे इंटरेस्ट लेने वाले हैं, यस, तो वो मंथली में आ जाता है। तो ये बहुत तेज होते हैं, है ना। ईएमआई का कंसेप्ट में यही तो होता है पंगा, कि वो मंथली कंपाउंडिंग कर रहा है, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट 8% होने के बावजूद आपको जो बैंक ऑफर कर रहा है अगर 8%, उससे कहीं ज्यादा बैंक लेके जाता है। ये कन्वर्जन पीरियड जितना छोटा उतना एक्चुअल में अमाउंट इंटरेस्ट का बढ़ता रहता है। इस बात को मैंने क्लास में डिटेल में प्रूव कराया है, चाणक्य बैच में भी डिटेल में कराया, यहां रिवीजन करा रहे हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको रेफर कर लेना, ठीक है। बट हाँ, रिवाइज कर रहे हो तो आई होप रिकॉल हो गया होगा, ठीक है भाई। चलो, यस, नहीं रिवाइज करना चाह रहे हो, शॉर्टकट में एग्जाम देने जा रहे हो, 2-3 महीने में पास होना, तो सीधा सीधा ये समझ लो ऐसा ही होता है, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो एक करके दिखाते कैसे ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। कह रहा है अगर ए की वैल्यू 1000 है, ए मतलब हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट की वैल्यू 1000 है, ठीक है, और हमें बोल रहा है भाई हमारे पास में n 2 ईयर्स दिया है, n नहीं यहां पे टाइम पीरियड देते हैं, ईयर में जब भी देंगे टाइम पीरियड देंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बोल रहा है यहां पर 6% दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर बोल रहे कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हुई है, तो मतलब हमारा सी की वैल्यू 2 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो जब भी ऐसा डेटा दिया होगा ना, सबसे पहले आई और एन निकालने का है। आई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल आर देता है, कहीं बार स्मॉल आर देगा ये, ठीक है। तो जो भी दिया उसको पुट करेंगे, 6/100 इंटू 2, 6.03, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन ना ऐसी करनी है विदाउट कैलकुलेटर, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। एन क्या होता है? टी इंटू सी, दैट इज 2 इंटू 2 विच इज अगेन 4। कितना हो गया ये? 4 हो गया। एन की वैल्यू कितनी होगी भाई? 4 हो गई है। चलो नाउ अब हम बात करने वाले हैं अपना किसके बारे में? यस, अपन ने आई निकाल दिया है, एन निकाल दिया है, आई निकाल दिया है, एन निकाल दिया है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। ए कितना था? 1000। प्रिंसिपल निकालना है 1 प्लस आई 0.03
की पावर 4। ठीक है, यस। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000 बाय में 1.03 की पावर 4। 1.03 की पावर 4, 1.03 इंटू इक्वल टू, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले देखो कैलकुलेटर ट्रिक, 1.03 इंटू इक्वल टू से पावर 2 इक्वल टू से पावर 3 इक्वल टू से पावर 4। तो ये मेरा 1.03 की पावर 4 निकल गया है। अब मुझे इसको मैं ऐसा मान सकता हूँ, ये ऐसा, यस कर सकता हूँ ना। अब ये रेसिप्रोकल करने के लिए डिवाइड इक्वल टू करते हैं, तो इससे क्या होता है, रेसिप्रोकल। कैलकुलेटर पे ये काम करेंगे। फिर जो रेसिप्रोकल वैल्यू मिल गई है उसको मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा आंसर आ गया। देखो मैं यही करूंगा, तो मैंने 1.03 इंटू इक्वल टू से पावर 2, 3 और 4 निकाल लिया। अब मुझे रेसिप्रोकल करना है, डिवाइड इक्वल टू दबाया, मल्टीप्लाई करा दिया 1000 से, सीधा आंसर आ गया आपका, विच इज कमिंग नियरली इक्वल टू 888.48। देखो सबसे नजदीक आंसर कौन सा है, ये वाला आ रहा है, ओहो 888.48 विच इज कमिंग नियरली टू दिस, है ना भाई, 0.02 का डिफरेंस आ रहा है। यस ठीक है जी, सो आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 ईयर, यहां पे आई थिंक ये गलत आ गया, ऐसे 1.5 ईयर एट 10% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। यस, सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आप बोलना ए निकाल लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ए माइनस पी हो जाएगा। सिंपल तरीका ये करेंगे, ठीक है। बट अगेन पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अब 1.5 को याद करो, मैंने बहुत बार लिखना सिखा दिया, इसको मैं 1.5 ईयर लिख सकता हूं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आर की वैल्यू मुझे 10% दे रखी है पर एनम, और पेएबल, यस पेएबल मतलब कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली मतलब 2 दे रखा है। प्रिंसिपल मुझे 16,000 दे रखा है। ठीक है ना, नाउ मुझे ए निकालना है पहले, यस तब पी निकालेंगे। उसके लिए मुझे पहले आई बनाना होगा, तो आई क्या है मेरा, आर 10/100 इंटू सी, सी कितना है 2, दैट इज 0.05, और एन टी इंटू सी दैट इज 1.5 इंटू 2 दैट इज 3। नाउ पहले मैंने क्या बोला, ए निकालना है, दैट इज पी, पी। अच्छा एक और ट्रिक सिखाऊं, यस एक और काम कर सकते हो, अगर तुम्हारा इसमें भी ये ट्रिक लगा सकते हो जो अपन ने सीखी है, किसमें किसमें सीखी है, इन आवर विदाउट कन्वर्जन पीरियड, है ना। सो दैट वाज पी प्लस में वहां पे आर परसेंट था ना, अब ये आई अपना डेसिमल में आया है, तो अगर आई को चाहो परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो ये 100 से डिवाइड मत कराना, 0.05 को बेसिकली यहां पर 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 5% हो जाएगा, है ना। मतलब बेसिकली क्या हो गया, हाफ ईयरली के अंदर में सीधा सीधा देखो, हमारा आई अगर परसेंटेज में निकालना है तो कह रहा है आर परसेंट को आप किससे डिवाइड करा दो, सी से, दैट इज 10/2 विच इज 5%, सीधा भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो कह रहे आई परसेंटेज कितनी बार ऐड करोगे, एन बार, तो मतलब पी प्लस आई परसेंट प्लस आई परसेंट प्लस आई परसेंट, कितनी बार, एन, जितने हमारे यहां पर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड होंगे। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, आई परसेंटेज इज इंटरेस्ट ऑफ अ 1 कन्वर्जन पीरियड, 1 कन्वर्जन पीरियड मतलब 6 महीने का, ये परसेंटेज में और ये डेसिमल में है। ठीक है, क्लियर है। तो प्रिंसिपल कितना है, 16,000 प्लस में 5% प्लस में 5% प्लस में 5%, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 16,000 प्लस में 5% प्लस में 5% प्लस में 5%, तो ये आ रहा है मेरा ₹18522। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बताया था, ए माइनस पी, तो 18522 माइनस का 16,000 कितना हो गया देखो, तो ये आ रहा है ₹2522। ट्रस्ट मी, अगर कैलकुलेटर से करोगे ना, इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाक से आंसर दोगे। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, आपको ये जो फॉर्मूला था ना, सब कुछ तो मैंने दे दिया, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो सी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, इस वाले से सेम क्वेश्चन करके दिखाना है। आई गिवन है, डेसिमल में परसेंटेज का साइन नहीं लगाया तो डेसिमल में, n गिवन है अपना 3, n गिवन है अपना 3, पुट करना है, प्रिंसिपल गिवन है 16,000 पुट करना है, और देखो सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे आप ये कमेंट में बताएंगे, ये होमवर्क मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है।
अब आता है लास्ट कंसेप्ट अपना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलता है? कह रहा है देखो, ड्यू टू कंपाउंडिंग इन अ क्या भैया 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ा दी है। हमने बोला ना कि अगर आपका 1 साल से छोटा टाइम पीरियड होगा तो आपका इंटरेस्ट जितना मिलेगा उससे ज्यादा मिलेगा, है ना, मतलब जितना 1 साल में मिलेगा उससे ज्यादा मिलेगा। अगर आपका 6 महीने में होगा या 3 महीने में होगा या 1 महीने में होगा तो कंपाउंडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के अंदर टोटल, अगर कंपाउंडिंग उसकी जगह में आप करते 1 साल पे तो ठीक है, मतलब इसका इफेक्टिवनेस बढ़ा है। यस, मतलब अगर मैं 1 महीने में 3 महीने में क्वार्टरली जिसको बोलते हैं 6 महीने में अगर मैं यहां पर कन्वर्जन पीरियड लेता हूं तो इसकी वजह से मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट हाई मिलता है। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू 1 ईयर कन्वर्जन पीरियड, कि साल में एक बार करते हैं, है ना। यस, तो कह रहे हैं कि वो उसकी वजह से मतलब हमारा ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्टिवनेस बढ़ गया। कह रहे इनकी वजह से जो हमारा ये सी की वैल्यू बदली होगी इसकी वजह से, क्योंकि सी की वैल्यू 1 मंथ के लिए कितनी होती है अभी निकाला, सी की वैल्यू यहां पे 12 है। कह रहे सी की वैल्यू यहां पर हमारी 4 है और सी की वैल्यू यहां पर 2 है। कह रहे यहां पर सी की वैल्यू जो 1 थी उसके जगह में जो ये 2, 4 और 6, 12 वैल्यू आई है, यहां पर इसकी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में इफेक्टिवनेस बढ़ी होगी। कह रहे हाँ, कह रहे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इफेक्टिवनेस बढ़ती है उसी को हम बोल देते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे वो कैसे बढ़ती है? कह रहे वो बढ़ती है हमारा 1 प्लस आर बाय 100 इंटू सी की पावर में C-1 इंटू 100%। अभी फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? देखो, हमारा जो प्रिंसिपल इंटू, अगर याद करो 1 प्लस आई का वैल्यू क्या था? R/100 इंटू सी, इसको पुट कर दिया, है ना, और n की वैल्यू क्या थी? T इंटू सी, ठीक है, T इंटू सी पुट कर दिया, माइनस का 1। यस, ये फॉर्मूला था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। यार यहां से अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यस, तो आपने क्या किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था, इट इज इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इनटू 100, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था? याद करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताया था मैंने? दिस इज इंटरेस्ट बाय में प्रिंसिपल इनटू 100। तो मैंने इसी को प्रिंसिपल से डिवाइड कराया तो प्रिंसिपल गायब हो गया और 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, और 7 साल में मैंने इसी फॉर्मूला में बोला टाइम पीरियड मेरा 1 है, फॉर 1 ईयर। तो इसी पूरे फॉर्मूला में आप क्या करोगे? पूरे को पी से डिवाइड कराओगे, है ना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में क्या बना? देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बना? कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट को सर आपने प्रिंसिपल से डिवाइड कराया, इसको पी से डिवाइड कराया, देखो ये हट जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, है ना, ये सी ही है, ये सी ही है, ठीक है। और टी साथ में याद रखना है, इसमें 1 होता है तो टी की जगह 1 पुट कर दिया। साथ में हमें याद रखना है ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। यस, ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों होता है? क्योंकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। तो ये 3 काम करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था उसी में एक्चुअली में चेंज होता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला क्या है समझ में आ गया होगा। आइए इसके ऊपर में कैसा क्वेश्चन बनता है उसको समझते हैं। कह रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली इस कितना। सो मतलब हमारा कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली के लिए अगेन 2 हो जाएगा। यस, अब नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 3% का दिया है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कैसे बोला आपको निकालना है? 1 प्लस आर 3 बाय में 100 इंटू सी 2 की पावर सी अगेन 2 माइनस का 1 इंटू का 100। अब इसको कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, 3 सबसे पहले अगर आप नॉर्मली कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? 3 को 100 और 200 से डिवाइड करोगे, तो 3 को मैंने भी यहाँ पे 100 और 2 से डिवाइड करा दिया, मतलब 3 को 200 से डिवाइड करा दिया। फिर उसमें 1 ऐड करोगे, मैंने यहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसकी पावर निकालोगे, तो पावर कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा के मैंने पावर निकाल दी। फिर क्या करोगे? -1 करोगे, जो आप करते वही यहाँ करना है, जो पेन पेपर पे वो करते वही करना है। तो उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई कराते तो आंसर आ गया 3.0225%, ठीक है। तो ये आंसर आ गया।
क्या किया मैंने कैलकुलेटर पे, मैंने 3 को सबसे पहले 100 से भी डिवाइड करा दिया, 2 से भी, ये करता। फिर मैं अपनी नोटबुक में इसको 1 से ऐड करता, फिर पावर लेने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई इक्वल टू करके पावर 2 ले लेता। फिर मैं क्या करता, नेक्स्ट स्टेप में -1 करता और फिर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कराता। तो ये हमारी कैलकुलेटर ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, सही है भाई, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो याद रखना, जब भी ये वर्ड लिखा होगा ना रिड्यूसिंग बैलेंस, यस, या बैलेंस ऑन द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड या स्टार्टिंग ऑफ अ पीरियड, जैसे मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हर साल के अंत में जितना पैसा बचा वो अगले साल के ऊपर में हमने उसी से स्टार्ट किया। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब हर साल के अंत में। डेप्रिशिएट का मतलब तुम लोगों ने पढ़ा है भाई अकाउंट्स, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। डेप्रिशिएट का मतलब होता है पैसे को घटाना। यस, तो अगर जो पैसा घट के आएगा साल के अंत में या 6 महीने के अंत में, जितने भी तुमने कन्वर्जन पीरियड माना है, उसके अंत में जितना भी पैसा बचा वो हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। इस बात का मतलब ये, तो ये कब होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में। जब भी लिखा होगा रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। और जब भी लिखा होगा इनिशियल बैलेंस, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग के अंदर में जो हमारा स्टार्टिंग से अमाउंट चल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल बैलेंस। ठीक है, क्लियर है। जैसे यहां पे इनिशियल बैलेंस क्या है, 1 लाख, बट 20% अगर मैं एक साल में कम कर दूंगा तो 80,000 वो अगले साल का अमाउंट है, अगला 20% उस 80,000 पे कम होगा, तो इसको बोलते हैं हम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से चलेगा। बट हर साल 1 लाख का 20%, 20,000 अगर मैं कम करता गया तो वो सिंपल इंटरेस्ट से चलेगा। पहली बात ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरा काम, पहले वाला जो केस है ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, सारे क्वेश्चन उसी पे देखे हैं मैंने आज तक, बट स्टिल मैं बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा काम, जब भी डेप्रिसिएशन वर्ड होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला विद नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और तीसरी बात, हमेशा डेप्रिसिएशन के कॉस्ट में एंड में जो अमाउंट होगा, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं उसको, वो हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा एंड दैट विल बी ऑलवेज लेस देन हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से कम है, यस सर। प्रिंसिपल मतलब जिस रेट पे तुम्हारा इनिशियल अमाउंट बनता है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा बन गया। अब चौथी बात, जब भी तुमको बताना रखा होगी कंपाउंडिंग कैसे है, तो हम ईयरली कंपाउंडिंग मानेंगे, मतलब कन्वर्जन पीरियड 1 मानेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। ऐसा दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। यस, हमने बोला C की वैल्यू 1 है। अगर C की वैल्यू 1 है, सीधा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस हार बाय 100 की पावर T। ठीक है, A कितना है मेरा, 30,000। ये कितना है मेरा, 1 लाख। ठीक है, 1 प्लस R की वैल्यू माइनस ऑफ 20 बाय में 100 की पावर T हमें निकालनी है। अब इसको डिवाइड कराओ, यहां से ये 4 जीरो से ये गया, 3 से 10 डिवाइड होगा तो कितना होगा, 0.3। 0.3 इज इक्वल टू 20 बाय 100, 0.2, 1 माइनस किया तो 0.8 की पावर T। अब इसको सॉल्व करने के ना 2-3 तरीके हैं। पहले मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, फिर इसका पूरा डिटेल तरीका। 0.8 की पावर निकालते रहो और देखो कब वो 3 के आसपास आ रही है। तो मैंने 0.8 की पावर निकाली 2, तो 0.64 बन गया। दोबारा इक्वल टू प्रेस किया, कितना बन गया मेरा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पावर निकाल रहा हूँ। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि भाई 0.8 की अलग अलग पावर क्या बन रही है और कब वो हमारी 0.3 के पास आ रही है, कब आएंगी। कह रहे जितनी भी 0.8 की पावर अगर मान लो यहां पर T बोल रहे हो, तो जो भी ये स्टेप आएगा, ये T में 1 बड़ा होगा। तो मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रेस करता गया, तो हमने देखा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब यहां पर T+1 की वैल्यू 6 आ रही है, तो मेरा ये वाली वैल्यू 0.3, यस 0.32768 आ रही है। और जब मेरे यस T+1 की वैल्यू 7 आ रही है, तो इसकी वैल्यू मेरी, यस इसकी वैल्यू मेरी, पेन चेंज कर लूं, इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 0.26214 आ रही है। मुझे 0.3 एग्जैक्ट कभी नहीं मिल रहा। यस, तो मतलब मेरा आंसर यहां से T की वैल्यू 5 और यहां से T की वैल्यू
6 इनके बीच में होने वाला है, टी की वैल्यू 6 इनके बीच में होने वाला है, तो माय आंसर विल बी इसके बीच में, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। तो 5 से 6 के बीच में कौन सा आंसर आ रहा है मेरा, 5.4 ईयर। आंसर एकदम क्लियर है, आंसर इसका 5.4 ईयर बनता है। बट आप चाहते हो एग्जैक्ट आंसर निकालना, तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हम लॉग लेते हैं। हमारे को ये दे रखा था, थोड़ा सा ये वाली ट्रिक अब लंबी हो जाएगी, ठीक है। हमने बोला एक काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग जैसे ही लोगे पावर टी उठ के बाहर आ जाएगी, तो लॉग 0.3 इज इक्वल टू टी इंटू लॉग 0.8 हो जाएगा। तो टी कितना हो गया, लॉग 0.3 बाय लॉग 0.8। कैलकुलेटर ट्रिक लॉग की जो है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है, अपने बाबा को याद करना पड़ेगा जिसने हमें ये ट्रिक सिखाई है। 0.3 के बाद रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस किया 1, डिवाइड कराया किससे भैया अपना है 0.00007027 से, तो मेरा आंसर आ गया है माइनस ऑफ 0.5288। ये अप्रोक्सीमेटली आया, आगे में 5228, ठीक है, आगे में 3 4 और भी है, बट ठीक है नियरली इतना आ रहा है। 0.8 का भी ऐसे निकालेंगे, तो 0.8 लिखा, रूट का बटन 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस किया 1, डिवाइड कराया 0.00007027 से, तो ये आ रहा है मेरा माइनस ऑफ 0.0969। डिवाइड इक्वल टू से रेसिप्रोकल ले लिया, मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर वाली वैल्यू से, तो आंसर आ रहा है मेरा 5.39 ईयर विच इज इक्वल टू 5.4 ईयर। आंसर इज बी, सही है, क्लियर है। जोन सी ट्रिक अच्छी लगती है बेटा उसका यूज करो और इसमें पिरो बन जाओ। एक और फॉर्मूला हम लोगों ने आपको सिखाया है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनाया था, इसको हमने बस सब्ट्रैक्ट करके जो कॉमन ना होता है ना प्रिंसिपल, उसको कॉमन ले लिया। अब ये फॉर्मूला हम जनरली लगा रहे हैं, मान के चल रहे कन्वर्जन पीरियड हमारा 1 है, अगर 1 ना हो तो यहां पर थोड़ा चेंज कर लेना, यहां पर 1 ना हो तो यहां पे 100 को सी से भी डिवाइड कर देना। हम मान के चल रहे हैं यहां पर हमारा कन्वर्जन पीरियड 1 है, नहीं हो तो यहां से सी से डिवाइड और यहां पे सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर है। बट अभी तक मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड देखा नहीं। यस, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से, उसमें से मैंने माइनस कर दिया ये वाला पार्ट विच इज पी आर टी बाई 100, पी कॉमन ले लिया तो ये बन गया, ठीक है। तो ये वाले में सीधा फॉर्मूला ये है, इसमें पुट करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे को डिफरेंस ऑन द प्रिंसिपल, इतना प्रिंसिपल दे रखा है, ये टाइम पीरियड दे रखा है 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ये, तो कितना बनेगा। प्रिंसिपल दे रखा है 2400, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, तो 5/100 की पावर 2 - 1 बाय में 5 × 2/100। सबसे पहले अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2400 इंटू में 1.05 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 0.1, ठीक है। तो कैलकुलेटर से करेंगे इसको, ठीक है, देखो कैसे 1.05 का स्क्वायर 1.05 इंटू इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 0.1, तो बचा 0.0025, इसको 2400 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, सिर्फ 6 रुपए। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 6 रुपए ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में, जब हम 2400 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आंसर इज डी, क्लियर है भाई। सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन। ऑब्वियसली बहुत टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, इसका कोई अंत नहीं है। मैं क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कराऊंगा तो बतेरे करा सकता हूँ, बट मोटा मोटा रिवाइज हो गया है, फॉर्मूला जितने बन सकते थे वो करा दिए हैं मैंने आपको। थोड़े डिफिकल्ट लेवल के मैंने जान करके अभी अवॉइड कराया बिकॉज यहाँ कंफ्यूजन लेवल बढ़ जाएगा। बट यस, जो मेरे 90% ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने करा दिए हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो एक बार जाके चाणक्य को रेफर कर लेना। एन्युटीज का पूरा डिटेल्ड आपको अगली क्लास में बताऊंगा, जहां पे ऑल एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी भी बताया जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, चलते हैं, नमस्कारम।